सभी दोस्तों को नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हिंदी अड्डा एग्जाम एक्सप्रेस में। पत्र लेखन का कार्य समीक्षा अधिकारी का पूरा हो चुका है। एक पत्र बचा था, वो भी समीक्षा अधिकारी के सिलेबस में नहीं है बल्कि पीसीएस के है, तो इसको भी आज हम लोग पूरा कर लेते हैं। इसी के साथ क्लास 12 के साथ ही लेटर का सारा कार्य संपन्न हो जाएगा। ठीक है, तो तार लेखन देख लेते हैं एक नजर। यूपी पीसीएस के लिए जो कि मुख्य परीक्षा में पूछा जाता है, उसके सिलेबस में शामिल है। अब आगे पूछा जाएगा कि नहीं पूछा जाएगा ये तो नहीं कहा जा सकता है, लेकिन सिलेबस में है तो एक नजर देख लेते हैं। और क्यों नहीं पूछा जाएगा उसके पीछे कारण हो सकता है, एक कारण है, उस पर भी चर्चा हम लोग कर लेते हैं। तार लेखन परिभाषा है, तार शासकीय पत्र व्यवहार में द्रुतगामी संदेश प्रेषित किए जाने वाला वह प्रारूप है जिसे शासकीय प्रयोजनार्थ प्रयुक्त किया जाता है। यह दो प्रकार से हो सकते हैं। पहला, जो तार अत्यंत महत्वपूर्ण कार्यों हेतु द्रुतगामी प्रयोजन से भेजे जाते हैं उन्हें द्रुतगामी तार कहते हैं। दूसरा, जो कार्यों अथवा दैनिक कार्यों के परिप्रेक्ष्य में भेजे जाते हैं उन्हें साधारण तार कहते हैं। तार लेखन की विशेषताओं की बात करें तो पहला पॉइंट है, तार अत्यंत सीमित शब्दावली में संक्षिप्त पत्र आलेखन प्रारूप है जिसकी भाषा अत्यंत संक्षिप्त होती है। दूसरा, इसमें प्रेषक, प्रेषिती, उनके कार्यालय इत्यादि के विवरण संक्षिप्त रूप में ही दर्ज किए जाते हैं। तीसरा है, तार को शासकीय पत्र व्यवहार में अधिकृत संदेश नहीं माना जाता। यह तभी पुष्ट होता है जबकि प्रेषित संदेश की पुष्ट प्रेषिती को लिखित सूचना के रूप में डाक द्वारा प्राप्त हो जाए। अगला है, यदि किसी कारणवश डाक प्राप्त नहीं होता है तो प्रेषिती इसकी पुष्टि प्रेषक से डाक, टेलीफोन, रेडियोग्राम, ट्रंक कॉल इत्यादि की सहायता से कर सकता है। अगला है, तार की सुविधा अक्टूबर 1854 के टेलीग्राफ एक्ट के आधार पर नागरिकों को 11 फरवरी 1855 से प्रदान की गई थी, जिसे 14 जुलाई 2013 को भारत सरकार द्वारा समाप्त कर दिया गया है। तो यहाँ पे पॉइंट ये महत्वपूर्ण हो सकता है, क्योंकि अब ये समाप्त हो चुका है भारत में टेलीग्राम या तार, तो हो सकता है कि अब ये परीक्षा में व्यवहृत न रहे, लेकिन कोई भरोसा नहीं है। एक बार आप लोग देख के जाइएगा, हो सकता है प्रश्न पूछ ही ले, फिर क्या करेंगे। तो एक नजर पढ़ के ही रखना मेरे ख्याल से आपके लिए ज्यादा बेहतर साबित होगा। ठीक है, ये देखिए प्रश्न भी आया था, जीएस के नजरिए से भी आपका प्रश्न तैयार हो सकता है। अक्टूबर 1854 के टेलीग्राफ एक्ट के आधार पर नागरिकों को 11 फरवरी 1855 को प्रदान की गई थी। यह प्रश्न पूछा गया था पीसीएस में प्रारंभिक परीक्षा में। अब ये डेट भी ध्यान रखिएगा कब जो है बंद किया गया, तो 14 जुलाई 2013 को बंद किया गया। तार लेखन का उदाहरण देख लेते हैं। यहाँ पे आप देख ले रहे हैं, तार यहाँ बीच में लिख दिया गया। इसकी प्रकृति कैसी है, द्रुतगामी है। और द्रुतगामी तार है, एक साधारण तार होता है, द्रुतगामी होता है, द्रुतगामी है। यहाँ पे राजकीय जिलाधीश प्रयागराज के लिए लिखा गया है। क्या लिखा गया है, गृह मंत्री श्री क ख ग दिनांक 20 अक्टूबर 2024 को सुबह 6:30 बजे प्रयागराज एक्सप्रेस 12:21 डाउन से प्रयागराज पहुंच रहे हैं। कृपया आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करें। तार द्वारा न भेजे जाने हेतु दिनांक 17 अक्टूबर 2024 या 2023 कर लीजिए, अभी अक्टूबर नहीं आया है तो आप जो है 23 कर लीजिए, यहाँ पर 24 छोड़ दीजिए, या एग्जाम तक 24 रहेगा, कुछ भी डेट डाल दीजिए, उससे कोई मतलब नहीं है। चाहे 23 कर दीजिए चाहे 24 कर दीजिए। ठीक है, दिनांक डाल दिया और यहाँ पे यह रहा निजी सचिव गृह मंत्रालय भारत सरकार, और यहाँ पे मुहर हो गया। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या हो गया, गृह मंत्रालय भारत सरकार, संख्या दिनांक 17 अक्टूबर 2023 नई दिल्ली। प्रतिलिप यहां से लिखिए, इसको छोड़िए। प्रतिलिप उक्त तार की पुष्ट में जिलाधीश प्रयागराज को डाक द्वारा प्रेषित। नंबर हो गया पत्र का, पत्र संख्या 23 कर दीजिए, यहाँ पे 22 की जगह। प्रतिलिप निम्न को आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित, मंडलायुक्त प्रयागराज, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रयागराज। यहाँ पे हस्ताक्षर यह अलावा निजी सचिव जो ऊपर था। ये हो गया एक उदाहरण। मंत्री जी आ रहे हैं, उनकी व्यवस्था करने के लिए जिलाधीश को पत्र ये लिखा गया है, तार लिखा गया है, भेजा गया है, इसके द्वारा निजी सचिव गृह मंत्रालय भारत सरकार द्वारा।
ठीक है, और यहाँ पे विभाग का नाम पूरा हो गया। ठीक है, और इस तरह से एक ये उदाहरण हो गया। फिर यहाँ पे हस्ताक्षर सचिव। प्रारूप की बात करें तो प्रारूप बेहद ही आसान है। यहाँ पे तार लेखन का प्रारूप देख सकते हैं। आपने तार लिख दिया बीच में, ये साधारण तार का प्रारूप है। चाहे आप साधारण का न दे करके द्रुतगामी का दे दीजिए। राज्य की पता क्या है, ये डॉट 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 हो गया। कृपया अपने पत्र संख्या 678 दिनांक 17 मार्च का संदर्भ ले, डॉट 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 फुल स्टॉप। सचिव विभाग डॉट डॉट। तार द्वारा न भेजे जाने हेतु दिनांक और स्थान यहाँ पे रहता है, नाम और पद रहता है, फिर विभाग, शासकीय पता हो गया, फुल स्टॉप। यही है प्रारूप। ठीक है, तो प्रारूप इस तरह से होता है। जब उदाहरण आप लिखेंगे तो इस तरह से उदाहरण आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो आप एक नजर अपना देख लीजिएगा, हो सकता है पूछे जाने की संभावना कम ही है, लेकिन एक नजर देख लीजिएगा मोटा मोटा, तो हो सकता है आपके काम आ जाए। ठीक है, तो इस तरह से पत्र पूरा समाप्त हो गया है, पीसीएस और समीक्षा अधिकारी दोनों का मिला करके। तो पढ़िए इसको, बाकी आगे का और क्लास चलाया जाएगा बेहद बेहतरीन। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।